जय हिंद साथियों, कल गुरुवार को काफी दुखद भरा समाचार मिला क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस लेते हैं और जैसे ही ये समाचार मिलता है भारत के सभी नेताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और पूरे भारत में यानी आज से पूरे भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। यानी मनमोहन सिंह का जन्म जिस पंजाब प्रांत में हुआ था, पंजाब प्रांत के जिस गांव में हुआ था, वो गांव अब पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह के नाम पर वहां पाकिस्तान में एक सरकारी स्कूल भी है। मनमोहन सिंह काफी शांत विचार के काफी फेमस विद्वान थे। वो संसद में कम बोलते थे। जब इनसे मीडिया सवाल की तो मनमोहन सिंह का जवाब था, मेरा ना बोलना भी 1000 सवालों का जवाब होता है। मनमोहन सिंह के कई कार्य हैं जिनको इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे 6 कार्य किए हैं जिनको इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। वो 6 कार्य में से आपको बता दें, पहला कार्य 1991 में, जब 1991 और 1996 तक भारत के वित्त मंत्री थे, उसी समय जब 1991 में ये वित्त मंत्री की शपथ लेते हैं तो वैश्विक उदारीकरण से किस तरीके से मनमोहन सिंह ने कार्य किया, इतिहास में आज भी उनको याद किया जाता है। वैश्विक उदारीकरण में मनमोहन सिंह का काफी अहम भूमिका थी। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में काफी मुश्किल हालात में थी। उस मुश्किल हालात से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस तरीके से निकाला, वो पूरी दुनिया देख रही थी। पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ थी, लेकिन अतिप्रति मस्तिष्क वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को आर्थिक तंगी से किस तरीके से बाहर निकाला, आज भी वो इतिहास में अमर है। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब ये वित्त मंत्री बने तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी वो प्रधानमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव कहते थे यदि भारत को आर्थिक संकट से मनमोहन सिंह आप बाहर निकालते हैं तो इसका क्रेडिट श्रेय सभी को जाएगा, यानी नरसिम्हा राव को भी जाएगा और आपको भी जाएगा। लेकिन अगर आप फेल होते हो तो आपकी असफलता होगी। और इस तरीके से दोनों लोगों ने हाथ बढ़ाया और मनमोहन सिंह ने वो कर दिखाया। तो 1991 में वैश्विक उदारीकरण की किस तरीके से इस नीति में कार्य किए, मनमोहन सिंह की स्ट्रेटेजी को दिखाता है। दूसरा कार्य सन 2005 में हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया। यानी किसी भी सरकारी कार्यालय दफ्तर में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसकी सूचना लोगों को जानने का पूरा हक है। यही राइट टू इंफॉर्मेशन में लाया गया, यानी आम पब्लिक कोई भी सरकार के कार्य काज के बारे में जान सकती है, योजना और परियोजनाओं के बारे में जान सकती है। इसके लिए RTI लाया गया, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया। फिर सन 2005 में ही नरेगा लाया गया। नरेगा के माध्यम से भारत के ग्रामीण इलाकों में गरीब मजदूरों को किस तरीके से एनर्जी बूस्टर का कार्य किया, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में जो नरेगा लाए थे
उसमें एक मजदूर मतलब उसमें एक मजदूर को समझिए 365 दिनों में 200 दिनों की मजदूरी को फिक्स किया गया। यानी ग्रामीण इलाकों में जहां रोजगार नहीं रहता वहां पर रोजगार की गारंटी दी गई ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है। जब भारत का हृदय गांव में बसता है और गांव में मजदूरों को रोजगार की गारंटी देना एक बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा योगदान था ग्रामीण मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए। उसके बाद सन 2006 में भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील होती है, यानी बिजनेस पर्पज से जो भी विद्युत बनाने में न्यूक्लियर डील होती है अमेरिका और भारत में। उसके बाद सन 2009 में आधार कार्ड यानी पहचान पत्र लाया जाता है इनके ही द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल था। तो सन 2009 में लाया गया एक आइडेंटिटी, यानी भारत के लोगों को एक आधार कार्ड होगा, यानी आइडेंटिटी होगी जिसके तहत उनको पहचाना जाएगा। तमाम तरह के कागजात लाने पड़ते थे, लेकिन एक आधार कार्ड ला दिया गया कि अब भारत के नागरिक हो एक ही कागज काफी है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड की योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में लाया था। उसके बाद सन 2010 में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में लाए थे। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2 कार्यकाल पर वो प्रधानमंत्री थे, यानी 2 बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एक बार पहली बार वो 22 मई सन 2004 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं यूपीए सरकार में। पुनः दूसरी बार 22 मई सन 2009 को वो पुनः एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो इस कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी से यानी विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए काफी ज्ञानवान विद्वान भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, नेता भी थे। इन्हें कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। समझ सकते हैं, कभी भी इन्होंने लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव जनता से चुन के नहीं आए, फिर भी 2 बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए यूपीए सरकार में। तो ये सोचने वाला विषय है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया जाता है इनका नेचर था, इनका जो संस्कार था वो काफी लाजवाब था, शांत रहते थे, लेकिन जो भी बोलते थे काफी सोच समझ के बोलते थे। और इनके कार्यकाल में बॉर्डर पर काफी शांति माहौल रहा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और मनमोहन सिंह का जब डेथ होता है, इसी कारण पक्ष हो या विपक्ष सभी नेताओं ने इनको याद किया और शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि भी दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और ये पहले पंजाबी हैं जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए, और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मतलब ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि अब इनका निधन हो चुका है और इनको 6 जो इन्होंने कार्य किए हमेशा के लिए इनको याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के डेथ होने के बाद 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दुख की घड़ी में मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को भारत खो करके पूरा भारत इस समय शोक व्यक्त कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। वो 92 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस लेते हैं और इस दुनिया से हमेशा के लिए अपनी यादें छोड़ करके चले जाते हैं। हमेशा भारतीयों के दिलों में मनमोहन सिंह के प्रति एक सच्चा प्रेम और एक सच्ची यादें हमेशा के लिए होती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद।